बच्चों, सब लोग कैसे हो? सब बढ़िया? बच्चों, आज मैं तुम लोग को सिखाने जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब बेसिक जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सॉल्व करते हुए तुम्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, उसके कुछ जो ट्रांसपोजिशंस के रूल हैं, ठीक है, वो मैं जल्दी से शॉर्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है 5, ठीक है। तो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ में जो नंबर है उसको ट्रांसपोज करेंगे हम RHS में, राइट हैंड साइड में, ठीक। तो जब ये ट्रांसपोज वहाँ जाएगा तो ये अपोजिट साइन में जाएगा, मतलब x जो यहाँ रह जाएगा लेफ्ट साइड में, और 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर हमारा x के साथ में -2 है और यहाँ 5 है, अब अगर ये ट्रांसपोज होगा तो ये प्लस में जाएगा, अपोजिट साइन में जाता है। जो x के साथ जो नंबर है उसका साइन यहाँ पर क्या है, माइनस का है, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई नॉर्मल हमारी x की वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका। अब अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम जो x से दूर नंबर है ये 3, x से सबसे नियर 2 है, तो पहले इसको नहीं ट्रांसपोज करेंगे, जो x से थोड़ा दूर है -3 है, इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 5 प्लस 3, यानी रिजल्ट आ जाएगा 8। फिर इसके बाद हम x के साथ में जो नंबर है वो 2, वो मल्टीप्लाई में है, तो ये वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा ट्रांसपोज में, 8/2 यानी कि 4। क्लियर? तो ये 3 टाइप हमने ट्रांसपोजिशन के सीखे। और अगर हम बात करें चौथा टाइप कि अगर ऐसे कुछ हो, x/2 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। अब इस केस में क्या है, हम पहले किसको ट्रांसपोज करेंगे, -4 को ट्रांसपोज करेंगे, तो हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 यानी कि 10। अब हमारे पास x के साथ में जो 2 है वो डिवीज़न में है, तो जब ये वहाँ जाएगा तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 × 10 यानी कि 20। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। लीनियर इक्वेशन की सॉल्विंग क्लास 7 से स्टार्ट हो जाती है, 8th में भी है, फिर 9th 10th 11th 12th सब जगह ही यूज होगी, 11th 12th में बीच बीच में किसी पार्ट्स में यूज होगी, और 9th 10th में तो चैप्टर ही है, ठीक है। तो 7 से स्टार्ट हो जाता है टॉपिक। अब और क्या क्या टाइप्स की चीज़ें आती हैं इसमें, जैसे मान लो ऐसे आया x माइनस 3/2 इज इक्वल टू x प्लस 2/3। हमने ऐसे एक क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब दो फ्रैक्शन फॉर्म में ये आपस में इक्वल होगा तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर का, इसको हम कहते हैं कैंची गुणा, ठीक है। जब फ्रैक्शन के इक्वल हो तो ये 3 जाएगा इसके पास, सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9, और ये 2 जाएगा इसके पास, सबसे मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 4। अब हम इसके बाद इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड में भी x हो और राइट हैंड साइड में भी x हो, तो ये क्या करो कि x वाले मटेरियल एक तरफ कर लो, और जो कांस्टेंट है अदर देन x है उनको एक तरफ कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं, इस x को इधर भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, ये विद कोफिशिएंट जाएगा, याद रखना, ऐसा नहीं खाली x को भेज दो 2 लटका दो, 2 यहाँ नहीं रुकेगा, 2 भी वहाँ जाएगा। अब इस 9 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, ये और रूल वही है ट्रांसपोजिशन का, अपोजिट साइन में जाने का। ये -9 है, ये उधर जाएगा, +9 हो जाएगा, 9 + 4 यानी कि 13। तो अब हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू 13। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि जैसे ऐसे लिखा हुआ है m-1/3 माइनस m-2/4 इज इक्वल टू 6, इसको सॉल्व करना है। इसमें बेटा एक चीज़ याद रखना, जब एक से लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन फॉर्म में एक से ज़्यादा मटेरियल में है क्वेश्चन, तो फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर में हमारे पास चाहे क्वेश्चन में ब्रैकेट गिवन हो चाहे ना गिवन हो, हम ब्रैकेट लगा देंगे अपने मन से। ब्रैकेट इसलिए लगा देंगे ताकि ये जो बाहर माइनस लगा है बीच में, ये बाद में मिस्टेक ना करा दें हमसे। तो ब्रैकेट लगा के ही सॉल्व करना, चाहे क्वेश्चन पेपर में ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ। अब इसको सॉल्व करने के लिए 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे,
ठीक है, 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए ये तो हमने ऑलरेडी 12 कर दिया है, तो ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4m-4 ब्रैकेट लगा के माइनस इसको सेम करने के लिए 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा एलसीएम 12 है, तो हो जाएगा 3m-6, ठीक है, इज इक्वल टू 6। अब ये 12 नीचे है, हमने ऊपर बता रखा है, इसको ऊपर भेज देंगे इधर साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 4m-4 माइनस 3m-6 इज इक्वल टू 72, 12 6 जा 72। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ध्यान रखो मैंने इसीलिए कहा था कि ब्रैकेट लगा के रखना, क्योंकि इसमें बीच में माइनस साइन है जो कि साइन चेंज करेगा बाद वाले ब्रैकेट के। तो 4m-4 माइनस 3m+6 साइन चेंज हो गया, देखो 6 का साइन प्लस हो गया, माइनस था, और इज इक्वल टू 72। अब हम m वालों को आपस में सॉल्व कर लेंगे, 4m-3m m आएगा, और ये 4 माइनस ये 6 वाला आपस में सॉल्व हो जाएगा, m+2 आएगा 72। अब इस 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, अपोजिट साइन में जाएगा, 72 माइनस 2 इज इक्वल टू 70। तो इस तरीके से हमने m की वैल्यू निकाल ली। अब इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो क्वेश्चन ना आए मुझे कमेंट में भेजिएगा, मैं उसका वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो ओके बाय।